हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बच्चों को। तो गाइस आज करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है, क्षेत्रविधि करेंगे। बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम को तैयार रहूँगा बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन फर्स्ट से पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी। देखो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। ये 90 एंगल, अगर मैंने कह दिया कि ये वाली साइड, देखो ये 3 दे दी जाए आपको और ये 4 दे दी जाए, ठीक है, तो ये वाली साइड पूछ ली जाए, तो कैसे बताओगे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रही है, क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। दूसरा चीज़ इसको देखो, ये होता है एच आपका, ठीक है, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है, और ये होता है आपका बेस यानी कि आधार, क्या होता है आधार, और ये होता है आपका कर्ण, क्या होता है कर्ण। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस, ठीक है, जो कि 90 के एंगल के जो सामने होगी वो साइड सबसे बड़ी होगी, वो आपका कर्ण होगा, ठीक है। दूसरा ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर यहाँ से मिलेगा आपको 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एच का स्क्वायर बराबर हो गया 25, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो गया रूट 25, और रूट 25 कितना होता है 5, यानी कि आपकी सबसे बड़ी साइड कितनी आ गई 5। देखो 3, 4, 5 में कौन सी बड़ी साइड है 5, जो कि 90 एंगल के सामने। तो कर्ण जो होती है, जो आपके हाइपोटेनस होती है, वो सबसे बड़ी साइड कहलाती है, ठीक है। एक बार बताओ, अगर इसी में आपको चेंज कर दिया जाता, जैसे आप ये हाइपोटेनस दिया नहीं दिया, ठीक है, और ये अगर आपको 5 दे दी जाता, क्या दे देता 5, तो वो पूछता ये बताओ, तो अब निकाल लेते, बिल्कुल निकाल लेते भाई, इसी फॉर्मूले से आप लगा के निकालते। कैसे निकालते, देखो फॉर्मूला लगाते, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको हाइपोटेनस दिया यानी कि एच का स्क्वायर 25, ठीक है, पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितने 9 प्लस बी निकालना था। अब ये इधर आ जाता 25 माइनस 9 इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये कितना होता 16 होता, तो बी स्क्वायर 16 आ जाता, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती √16, जो कि कितना होता बी होता 4। तो इस तरह से ये भी निकालते, ठीक है। तो कोई भी साइड हम इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें टाइम लग रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो देखो कुछ सीरीज लिखवाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने ये लिख दी, एक सीरीज होती है 3, 4, 5 की, कितनी होती है 3, 4, 5 की। जैसे आपको सबसे बड़ी साइड आपको पता है हाइपोटेनस होती है, ठीक है, तो एक सीरीज क्या लिखती है मैंने 3, 4, 5 की, तो एक सीरीज याद कर लो वाली 3, 4, 5, ठीक है। अगर ये 3 भी है 5 भी है तो ये कितनी होनी चाहिए 4। ये सीरीज अगर आपको याद होती तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फटाफट बता देते। अगर आपको ये ना दिया होता तो एक सीरीज होती 3, 4, 5 की, तो 3 फटाफट लिख देते, ठीक है, याद होता तो। वहीं देखो इस सीरीज के द्वारा और हम क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। पहले ये देखो, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। एक सीरीज होती है ये वाले 3, 4, 5 की, इसी के द्वारा आप दूसरी सीरीज बना, इसी के द्वारा देखो क्या बनाते, अगर इसका 2 टाइम करते तो कितना हो जाता 6, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, एक ये आ जाता, ठीक है। और इसी का 3 टाइम करते तो ये हो जाता 3 3 9, 4 3 12, ठीक है, और 5 3 15। इसी का अगर आप 4 टाइम करते तो 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20। इस तरह से आपकी निकलती जाती, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये आता, ठीक है। तो मैंने अगर दे दिया जाता कि अगर ये 12 है, ये 60 है, तो ये इस तरह से बताओ, तो आप फटाफट कह देते ये कितनी होगी 20 होगी। या फिर आप अगर इससे निकालते सीरीज से, ठीक है, आपको जैसे मैंने दे दी जाए, मैंने ये वाली साइड दे दी जाए आपको, ये 12 दे दी, ठीक है, इसकी ये यहाँ बना देता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। देखो ये बनाया मैंने, और ये आपको दे दी जाए कितनी 12 दे दी जाए, ठीक है, और ये जो दिया 16, तो पूछ लिया ये वाली कितनी होगी। तो आपको पता है कि सीरीज ये है, ये ना मल्टीप्लाई के तरीके निकालते रहोगे, पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से, इस तरह से दिया होगा, जैसे ये दे दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वाला होता है 3 और ये होता है 4 और ये होता है 5, ठीक है। अब देखो ये इसका कितना टाइम है, इसका 4 टाइम है, ठीक है।
तो ये इसका 4 टाइम है नहीं है भाई, देखो ये 4 टाइम है तो ये भी 4 टाइम होना चाहिए और ये भी 4 टाइम होना चाहिए। ये 5 ना हो गए कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम कितना रहा होगा 20, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से निकालोगे। जैसे आपको और बता दूँ मैं, जैसे अगर आपको दे दिया जाता, जैसे 4 टाइम करके निकाला 5 टाइम निकालो, ये 15, ठीक है 20 और ये 25, ठीक है। और आपको ए दे दी जाता, ये दे दी जाता, मान लो ये 20 दे दी जाती और ये 25 दे दी जाती और पूछ ली जाती ये साइड कितनी है, तो आप फटाफट ए वाली सीरीज लगाते, यहाँ लगाते, देख लेते पहले रूल लगने लग, ये वाला रूल लग रहा है नहीं लग रहा है 3 4 5 का। तो देखो ये 3 4 से लग रहा है, 4 4 पंजे 20 बिल्कुल लग रहा है, इसमें 5 5 पंजे 25 हो गया ना, 5 5 टाइम 5 5 का ही तो रूल निकाला है। अब ये 3 ना हो के इसका 5 टाइम 15 होगा, तो यही 15 है। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल लेते, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ ये सीरीज लिखवा दे रहा हूँ, और ये वाली सीरीज लिख ली, ये वाली सीरीज के बाद और सीरीज देख लो 5 12 13 5 12 13, ठीक है मेन सीरीज, बाकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। ठीक है, अब देखो 5 है, इसके बाद कितनी होगी, इसका 2 टाइम कर दो, ये 10 हो जाएगी। ठीक है, 12 दूनी 24 हो जाएगी, 13 दूनी 26 हो जाएगी, और इसका 3 टाइम करोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 3 15 हो जाएगी। ठीक है, 12 3 36 और 13 3 39, इस तरह से आप निकालते जाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे आपको दे दी जाए, जैसे मान लो ये आपको 15 दे दी, ये 36 दे दी और ये पूछा है, तो आप देखोगे ये वाली सीरीज लगाइए। ठीक है, तो ये वाली लगेगी नहीं, देखो कैसे नहीं लगेगी, यहाँ अगर 3 लिखोगे यहाँ 4 लिखोगे तो ये देखो ये कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, ये 9 टाइम होगा, 9 चौक 36 और 3 5 15, अलग अलग हो रहा है ना, मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए 3 टाइम। तो इसका देखोगे ये वाली सीरीज लगाओगे 5 12 और 13, तो 5 से करोगे 3 टाइम लग रहा है, और 12 से करोगे फिर भी 3 टाइम लग रहा है, और ये भी 3 टाइम होना चाहिए, तो 39 हो जाएगी। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बस जो मैन है ना, जैसे ये मैन हो गई, ये मैन सीरीज बेस, ठीक है, तो इनको लिख लो। तो ये 5 12 13 हो गई, और मैं लिखा दे रहा हूँ, ये होती है तुम्हारी 8 15 17, लिख लो। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके फिर निकाल लेना, ये मैन वाले बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद होती है तुम्हारी 9 40 41, ठीक है, और होती है तुम्हारी 11 60 61, इनको मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना है। ठीक है, इसका 2 टाइम, उसका 3 टाइम, उसका 4 टाइम। ठीक है, फिर होती है 7 24 25, ठीक है, ये तो ये 3 2 5 1 6। ठीक है, ये मैन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीजों को लिख लो। ठीक है, फटाफट से।